वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक एआई सर्च इंजन जो कि कंप्लीटली फ्री है, लुमिना। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है 5x रिलेवेंस कंपेयर टू गूगल स्कॉलर। अगर आप गूगल स्कॉलर पे पेपर वगैरह फाइंड आउट करना चाहते हो फॉर योर लिटरेचर रिव्यू, और आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, एक रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यू नीड टू कलेक्ट आर्टिकल जो कि रिलेवेंट हो फॉर दैट पर्टिकुलर रिसर्च वर्क, राइट। तो यहाँ पे ये आपको रिलेवेंट आर्टिकल खोज के देगा, बताया जा रहा है। तो इसको यूज करते हैं, देखते हैं कैसे ये काम करता है। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज इट। तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिस इज द यूआरएल, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें लुमिना एआई सर्च इंजन फॉर रिसर्च, आप टाइप करो, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट साइन इन करने के लिए जब आप जा रहे हो, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड जस्ट नाउ आई हैव क्रिएटेड अकाउंट। मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे आप यहाँ पे आ जाओ तो रजिस्टर पे पहले अपना नाम पासवर्ड दे दो, कंफर्म करो, ईमेल आईडी दो, एंड यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मैंने कर दिया था एंड इसको मैं अभी साइन इन करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका डेटाबेस भी देख सकते हो कि कौन कौन सा डेटाबेस ये एक्सप्लोर कर रहा है। ऑल दैट इट इज देयर इन द होम पेज। यहाँ पे अगर आप आते हो डेटाबेस पे, लेट मी जस्ट शो यू अबाउट द डेटा दे आर एक्सप्लोरिंग, कहाँ से आपको कंगाल के दे रहे, ऑल दैट यू कैन सी ऑल दैट एंड यू कैन गो थ्रू इट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे बता रहा है आग से रिसर्च क्वेश्चन बी डिटेल फॉर बेटर रिजल्ट। जितना ज़्यादा डिटेल हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई भी एआई प्लेटफॉर्म को अगर आप सही से अपना क्वेरी दे रहे हो, उसको समझा रहे हो कि आप क्या खोजना चाहते हो, और अच्छे से रिलेवेंट आंसर यहाँ पे वो देता है। बट यहाँ पे जो मैं क्वेरी और जो एक रिसर्च टॉपिक में हमेशा बात करता हूँ, कैन ईसीजी सिग्नल जो हार्ट का सिग्नल है दैट कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग स्लीप एपनिया, उस रिलेटेड देखते हैं क्या ये हमको रिजल्ट देता है। कैन ईसीजी सिग्नल हेल्प इन डिटेक्टिंग स्लीप एपनिया। ये एक रिसर्च क्वेरी मैंने यहाँ पे दे दिया एंड लेट्स वेट। ज़्यादा भी वेट करना नहीं पड़ा। यहाँ पे 10 हाई रिलेवेंस मतलब यहाँ पे वो दे दिया 10 पेपर आई गेस। तो यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, पेपर का टाइटल मिल गया, ऑथर भी मिल गया एंड 99% रिलेवेंट ये बता रहा है। एंड ओके समथिंग लाइक टीएलडीआर हमको यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन पे बता दे रहा है कि सिंस द लास्ट फ्यू ईयर्स वेरियस सिग्नल सच एज polysomnography, PSG signal, EEG signal, respiratory signal, ECG signal can also be used, तो डिटेक्शन ऑफ स्लीप एपनिया थ्रू ECG सिग्नल फीचर्स, तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इज देयर। तो ये फर्स्ट है। सेकेंड वन यू कैन सी, यू हैव टू गो थ्रू। तो आपका जो मतलब क्वेरी है, आप जिस फील्ड पे काम कर रहे हो, यहाँ पे सही से वो क्वेरी डालो, देखो क्या आ रहा है। मतलब मैं एक हाइपोथेसिस डेवलप करना चाहता हूँ, रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करना चाहता हूँ, उस डायरेक्शन पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। एंड इस साइड पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एआई ओवरव्यू। तो यहाँ पे ये समराइज कर रहा है, यहाँ पे जो 10 पेपर है उसको समराइज करके वो बता रहा है कि मैं वो डायरेक्शन पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है इसी सिग्नल कैन इंडीड हेल्प इन डिटेक्टिंग स्लीप एपनिया, सेवरल स्टडीज ने बताया ब्ला ब्ला ब्ला, एंड जो कि पॉसिबिलिटी इज देयर, जो कि मेजरली अगर हम बात करें यहाँ पे भी जितना देखो, जो प्राइमरी सिग्नल है PSG है, EEG, ऑल दैट आर देयर, बट ECG कैन हेल्प यू आउट। ECG फीचर उस पे वहाँ पे ईज करेगा, मतलब वो हेल्प करेगा फॉर डिटेक्शन ऑफ स्लीप एपनिया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आर देयर। यहाँ पे भी रिपोर्ट स्टडी किया है कि ECG सेगमेंट यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह स्लीप एपनिया कहीं ना कहीं डिटेक्ट हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। आप यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, व्हाट फीचर ऑफ ECG सिग्नल। जैसे भी यहाँ पे जितना पेपर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं फीचर के बारे में बात हो रहा है, एंड PSG सिग्नल के साथ ECG और EEG ये सब मिला के आप ज़्यादा आप क्लासिफिकेशन और एक्यूरेसी पे पहुंचोगे डिटेक्शन पे। बट यहाँ पे आप जब क्लैरिटी आ जाए कि वो क्वेश्चन सही है नहीं है, और आपको मूव ऑन करना है और स्पेसिफिक पे जाना है, जैसे फीचर पे जाना है, तो आप भी यहाँ पे जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर वो जंप करेगा, एंड सिमिलर 9 रिलेवेंस यहाँ पे वो सॉर्ट आउट कर दिया। और एक क्या चीज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे व्यू शेयर DOI साइट इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। चलो ये सही है। और क्या है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
या यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे इमेजेस पे भी एक बार ध्यान दे सकते हो। जो यहाँ से जो पेपर पब्लिश्ड हुआ है उसका जो हाईलाइटेड इमेजेस है वो यहाँ पे बता रहा है एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब न्यूरल नेटवर्क यूज हुआ है, कैसे ईसीजी सिग्नल से फीचर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हम कौन सा सेगमेंट से हमको पता चलेगा दैट कैन रिलेट विथ स्लीप एपनिया। तो सही है। तो यहाँ पे क्योंकि हम फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ये आ रहा है। लेट्स से विल गो टू पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे 4 हाई रिलेवेंट्स पेपर आर देयर। सो ईच केस पे यू सी वो जितना भी पेपर है उसको यहाँ पे वो समराइज कर रहा है। यहाँ पे पेपर आ गया। इंडिविजुअल पेपर पे अगर मैं जाता हूँ क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पे हम जाए जब गए उस पेपर पे, देन यू सी हु आर द ऑथर एंड लोकेशन, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, कितना साइटेशन मिला है, of 38 relevant references are there, related resources, abstract, फिर सिमिलर पेपर वगैरह भी यहाँ पे आ रहा है। मोर ओवर व्हाट यू हैव इज हियर इज लाइक यू सी, इसको अगर हम शेयर करना चाहते हैं, DOI इज ऑल्सो देयर, साइट कैसे करना है, APA पे लेना है, साइटेबल इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल पेपर पे आप जाके भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, जो यहाँ पे समरी आ रहा है। चलो ये सही है। एक्सपोर्ट भी एक फीचर है, एक्सपोर्ट भी हम करके देख सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, लेट मी सी। या यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जितना भी पेपर आया था एक्सपोर्ट जब मैं किया तो 139 पेपर जो भी था ये एक्सपोर्ट हो गया है। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास DOI आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ऑथर नेम आ रहा है, जर्नल का आ रहा है, डेट का पब्लिश हुआ है, कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आ गया। चलो सही है। एंड मोर ओवर यहाँ पे एक फिल्टर भी है। फिल्टर पे क्या है आप देखो, अगर कहीं पे PDF है तो वो आप रख सकते हो। मान लो खाली आपको डाउनलोड करना है, आपको ईज हो जाएगा। पब्लिकेशन ईयर आपको सॉर्ट आउट करना है, वो हो गया। JCR क्वार्टाइल 1 2 वो भी आप रख सकते हो। अगर आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू ओनली कंसिडर पेपर दोज आर ऑफ क्वार्टाइल 1 to 3, तो वो आप रख रहे हो। दैट मीन्स कि आप ये कंफर्म कर रहे हो कि दिस आर स्कूपस इंडेक्स पेपर, मतलब वो आप कंफर्म कर रहे हो। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, अगर हम यहाँ पे ऑल पे रख रहे हैं तो शायद यहाँ पे स्कूपस इंडेक्स कंसिडर भी ना करें, कंसिडर एंड नॉन स्कूपस इंडेक्स पेपर भी आए। बट जब हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं ओनली 1 2 3, दैट मीन जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा सब स्कूपस पे इंडेक्स है। होपफुली आपका कहीं ना कहीं वेब ऑफ साइंस पे भी इंडेक्स हो। सोर्स टाइप यहाँ पे आर्टिकल ओनली रखना है, वो आप रख सकते हो। इट इज अप टू यू। जैसे हमने बात किया था, इफ यू कैन रिकॉल, इफ प्रिज्मा गाइडलाइन के बारे में मैंने बात किया था। मैंने बात किया था बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, जहाँ पे कि सर्च क्राइटेरिया हो गया, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया, जो आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड फिर इंक्लूजन वगैरह होता है। तो यहाँ पे वो सब है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। नाउ यू सी यहाँ पे 0 रिलेवेंस हो गया उस पेज पे। बट हम अगर पेज 1 पे जाएं तो यू सी यहाँ पे 3 हाई रिलेवेंस पेपर आया, जहाँ पे कि आपने जो भी फिल्टर अप्लाई किया था वो है। एंड कहीं ना कहीं आपको जैसे कि ये एक पेपर हो गया JCR Q2 आपको देखने को मिल रहा है एंड हैज PDF। तो जहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई किया जैसे कि JCR Q1 हैज PDF, वो आ गया आपको। एंड यू सी JCR Q1 हैज PDF। तो ये एक अच्छा चीज है, राइट, कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिलेवेंस क्या है, PDF अवेलेबल है नहीं है, स्कूपस इंडेक्स है नहीं है, साइटेशन इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। तो कौन सा पेपर को आपको कंसिडर करना है फॉर योर रिसर्च वर्क, क्योंकि ये भी अभी एक मुद्दा है। ये भी आपका क्वालिटी पैरामीटर में इंक्लूड होता है कि आपने कौन सा पेपर को कंसिडर किया है फॉर योर रिसर्च वर्क। सो होप दिस विल हेल्प यू आउट। फ्री है, यूज करो, शेयर योर फीडबैक, डू कमेंट। आप लोगों का कमेंट आता है, मुझे आइडिया मिलता है कि किस डायरेक्शन पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किस पे मुझे वीडियोस लाना है। तो कीप कमेंटिंग, डू लाइक बिफोर लिविंग एंड डू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।